ठीक है जी, ये किनका डाउट है? हाँ भाई सोहम, क्या पूछना है बताओ। देखो, एक तो मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा ए होना चाहिए बी होना चाहिए, वो सब सही है, मैं ये मानता हूँ जो तुम कर रहे हो सही है, ठीक है, तो वो मैं एंटरटेन नहीं करूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा मान लो आंसर किसी ने ए लगा दिया किसी गलती से, तो तुमने बी आ गया बी होना चाहिए। अभी मैं देख रहा था क्वेश्चन, मतलब तुम पता नहीं क्या तुम समझते हो। अभी ग्रुप में तुम सुभाजीत को जिस क्वेश्चन में टैग किए थे, क्या क्वेश्चन था वो? सिंपल एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, एक्स क्यूब डी एक्स समथिंग टू समथिंग, और इसमें तुम उससे पूछ रहे हो कि आपने ए लगाया उसने बी लगाया। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें इतना भरोसा खुद पे नहीं कि तुम इंटीग्रेशन सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, भरोसा नहीं है तुम्हें? यही क्वेश्चन था ना एक इंटीग्रेशन वाला, एक्स क्यूब वाला, जो तुम आज तुमने टैग किया था। मतलब क्या तुमने टाइम पास कर रखा है क्लास में, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या तुम इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मान लो यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ 0 से 1 का इंटीग्रेशन है, ये 1/4 आएगा, अभी के लिए मान लो एग्जाम्पल है, सुभाजीत ने गलती से आंसर के में 1/5 लिख दिया, तो तुम ये उसको बोलोगे कि भाई ये आंसर है, ये क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या 1/4 मेरा आ रहा है, क्या सही है गलत है? ये तुम भी समझ सकते हो कि इंसान से गलती हो सकती है, उससे हो गई होगी गलती। अब मान लो गलती से सुभाजीत ने 1+1 3 लिख दिया, तब तुम उसको ये पूछोगे कि 1+1 3 आपने लिखा हुआ है 2 होता है क्या? मेरा 2 आ रहा है, 2 होता है क्या सच में? अरे भाई इतना तो भरोसा खुद पर रखो कि तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है। क्या टाइम पास ग्रुप में कर रहे हो? और क्या होता है, ऐसा सिली चीजें तुम पूछ रहे हो, बाकी लोग पढ़ेंगे उनका टाइम वेस्ट होगा। क्या मतलब, इतना तो भरोसा हो कि इसका इंटीग्रेशन सही है, तुम सही कर जो कर रहे हो तुम सही कर रहे हो, तो क्या मतलब उससे पूछने का? मान लो ना उससे गलती हो गई, हो गया, क्या दिक्कत है? अब ये भी वेरीफाई करने की चीजें हैं कि एक्स क्यू का इंटीग्रेशन 1/4 मेरा आ रहा है, आपका 1/5 आया हुआ है। क्या मतलब है फालतू चीजें? जो डाउट है बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। वैसे मेरा बी आ रहा है आपका ए आ रहा है वो सब नहीं चलेगा, ठीक है, जो आ रहा है ठीक है, तो तुम्हारा सही आ रहा होगा, ये है। गलतियां हो जाती है तो ठीक है यार, ओके एक्सेप्टेड, जो सिली मिस्टेक्स है उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, इंसान मान लो टाइपिंग कर रहा है, टाइपिंग से गलती हो जाती है, ओरिजिनल पेपर में गलतियां हो जाती है, इट्स फाइन यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी एक्चुअली ये सीयूईटी का पेपर है क्या 2024 वाला? सीयूईटी 2024 वाले क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन में गलतियां थी। गलतियां तो हमने 15-16 क्वेश्चन में निकाले थे, 11 क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल हुआ है ना? तो इसीलिए सीयूईटी 2024 का जो पेपर है, मैं फिर कह रहा हूँ, उसमें एक्चुअली मतलब 15 से 20 क्वेश्चन में गलती थी, जहां तक मुझे करेक्टली अगर याद है, मे बी 10 से 15 क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल हुआ है। सीयूईटी 2024 की बात कर रहा हूँ, है ना? पहले आंसर की कुछ और आया, फिर बच्चों ने चैलेंज किया, फिर जाके 10 से 15 क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल हुआ है, तो ये भी उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, x2 स्क्वायर क्या होता है? तो कॉमा तो नहीं होता, तो यहाँ समझना है तुम्हें कि यहाँ टाइपिंग एरर है। यहाँ तुमसे ये पूछा जा सकता है x1 × x2 स्क्वायर है। अब ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, x2 यहाँ पे क्या मतलब है सिंगल रैंडम वेरिएबल में, इस तरह से, तो ये तो कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसमें क्या ही ये सब गलतियां हैं क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑर्डिनरी एग्जाम में तुम चाहो तो आंसर की 2024 वाला डाउनलोड कर लो, तुम्हें दिख जाएगा मार्क्स टू ऑल कितने क्वेश्चन में है। तो अराउंड जो मुझे याद 10 से 15 क्वेश्चन है जहाँ मार्क्स टू ऑल हुआ है, तो वो 10 से 15 क्वेश्चन गलत है। तो वो तुम मुझसे नहीं भी वेरीफाई करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत है, वो तुम्हें मार्क्स टू ऑल देख के पता चल जाएगा, तो ये क्वेश्चन गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको इससे सॉल्व कर लो ठीक करके, मान लो सही होता तो क्या होता, इस तरह से है। तो एग्जाम में गलतियां हो जाती है, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं।